परम शांति। परमात्मा ने हमेशा क्या कहा है? तू तेरा मन दे दे। मन मरकट है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था कि तू तेरा मन दे दे, तू मेरी शरण में आ जा। शरण में आना मना मन दे देना। तो मन जब परमात्मा को दे देता है तो परमात्मा उस मन के द्वारा किए गए कोई भी कर्म, जैसे बताया कि हनुमान जी ने बहुत लोगों को मार दिया, या अच्छे कर्म करने वाली आत्माएं जो होती हैं वो परमात्मा को मन दे देती हैं और फिर अच्छे कर्म करती हैं। और अच्छे कर्म करने के लिए कितने लोगों का भी संहार करना पड़े तो भी कोई विकर्म नहीं लगता, पाप का बोझ नहीं आता। जैसे कृष्ण है, कृष्ण ने स्वयं अर्जुन के द्वारा या पांडवों के द्वारा कितने महाभारत में कितने कितने अक्षौणी सेना की विनाश किया, अक्षौणी सेना को मार दिया। तो ना कृष्ण को पाप का बोझ लगा, ना अर्जुन को, ना पांडवों को। तो जो कृष्ण ने तो गीता में यही कहा है कि जो पापियों को हणता है उसको पाप नहीं लगता, पुण्य लगता है। जो पापी लोग हैं, ये तो अभी डेमोक्रेसी है इसलिए किसी को मार नहीं सकते, कायदे कानून सब बदल गए अभी, इसलिए ज्ञान के भी तो कायदे कानून बदल गए ना। मन मन मना भव, तेरा मन तू जिसमें लगाना चाहता है लगाए। माया में लगाना है तो माया में लगा। गीता में भगवान ने क्यों कहा मन मना भव? तू तेरा मन मुझे दे दे, या तेरा मन जिसमें लगाना चाहता है वो लगा दे। माया में लगाना चाहता है तो माया मिलेगी, तू मेरे में लगाए तो मैं मिलूंगा। इसलिए जब मन एक परमात्मा में लगता है तो अच्छे कर्म होते हैं, निष्काम कर्म होते हैं, कर्म बंधन में आत्मा नहीं आती। और आत्मा धीरे धीरे, मन अच्छा कर्म करती है तो आत्मा के धीरे धीरे ऊपर के आवरण खुलने लग जाते हैं। और परमात्मा जब अंतिम समय में, जब परमात्मा खुद ऐसी आत्माओं को एक अपना दूध बेचकर ऐसी आत्माओं को अपने पास बुला लेते हैं, उसी को ही पाते हैं। भगवान ने कृष्ण को क्या कहा? तुम जिसको याद करोगे तुम उसी को पाओगे। तुम पूरी जिंदगी मुझे याद किया, मेरी शरण में आ गए, मेरे में मन लगा दिया, निष्काम कर्म किए, अच्छे कर्म किए, क्योंकि परमात्मा की याद में कर्मयोगी जीवन बिताया। कर्म करते करते परमात्मा की याद में रहकर कर्म किया तो कोई भी पाप कर्म बनेगा ही नहीं, अच्छे कर्म बनेगा। तो गीता का ज्ञान का सार यही है। गीता ने यही कहा है, तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर। तो मतलब आत्मस्वरूप तो अनुभूति हो या ना हो, मगर परमात्मा की याद में, जैसे कृष्ण की याद में पूरी जिंदगी बिताई है जिसने, तो जरूर उसका मन परमात्मा को दे ही दिया है ऐसा ही समझा जाएगा। और अच्छे कर्म ही होते हैं, बुरे कर्म तो परमात्मा की याद में होते ही नहीं है। और अंत में उसी परमात्मा को जाकर पाते हैं। तो शरीर छोड़ते वक्त वो परमात्मा अपना कोई न कोई दूत भेज देता है और उसी के पास चले जाते, उसी को पाते हैं सूक्ष्म वतन में, जहाँ वो रहते हैं वहाँ तुम्हें ले जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि मन मन मना भव। मन, आज भी डेमोक्रेसी क्यों हो गई? सभी आत्माओं को आज़ादी क्यों दे गई? धरती पर स्थूल वतन में भी आज़ादी क्यों हुई? पूरी धरती पर आज़ादी है, कुछ देशों को छोड़कर, कम्युनिस्ट देशों को देकर। चाइना, सिर्फ चाइना रह गया कम्युनिस्ट। तो कहने का मतलब है कि धरती पर जो परिवर्तन होता है वो सूक्ष्म वतन वाले कराते हैं। सूक्ष्म वतन वाले चाहते हैं कि हम सबको आज़ादी दिलाएंगे, ताकि अभी जो समय आने वाला है उसमें महाविश्व परिवर्तन के समय में हर कोई आत्मा अपने मन को या तो परमात्मा में लगाए आज़ादी से, और या तो माया में लगाए। दो प्रकार की आत्मा है, एक मायावी है, या तो एक आत्मा में परमात्मा को याद करने वाले, आत्मस्वरूप बन परमात्मा को याद करने वाले। दो ही प्रकार की आत्मा है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। जो मायावी है वो नेगेटिव है, और जो परमात्मा की याद में रहकर कर्म करते हैं, जिन्होंने परमात्मा को मन दे दिया है, वो पॉजिटिव है। इसलिए मन मना भव कहा गया। मन अच्छा है, अगर मन अच्छा है तो बुद्धि अच्छी होगी, और मन बुद्धि अच्छी होगी तो संस्कार अच्छे होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो संस्कार अच्छे होंगे। तो धीरे धीरे ओरा अच्छा बन जाएगा, ओरा अच्छा बन जाएगा तो धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा, सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा तो धीरे धीरे कारण शरीर चार्ज होगा,
और कारण शरीर धीरे धीरे चार्ज होगा तो एक दिन ऊपर के आवरण, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो ऊपर के आवरण सूक्ष्म शरीर हट जाता है और उसके अंदर कारण शरीर के बदलाए महाकारण शरीर चार्ज हो जाता है। महाकारण शरीर इमर्ज हो जाता है। स्थूल शरीर तो गया, सूक्ष्म भी गया, कारण भी गया। महाकारण शरीर में जो अच्छे रिकॉर्ड पड़े हैं या परम महाकारण शरीर इमर्ज हो जाता है और आत्मा परम महाकारण शरीर के साथ अपने परमात्मा तक पहुंच जाती है। परम शांति।